हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन किया था 6 चैप्टर का। तो आज 6.1 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको दो थ्योरम्स या दो प्रॉपर्टी बताता हूँ जिनका यूज़ होगा इस एक्सरसाइज के अंदर। पूरी एक्सरसाइज में दो ही प्रॉपर्टी हैं जो यूज़ होंगी। एक प्रॉपर्टी है लीनियर पेयर, दूसरी है वर्टिकली अपोजिट एंगल। सबसे पहले लीनियर पेयर के बारे में बताएं। इंट्रोडक्शन में जो बताया था उस टाइम पे बताया था कि ऐसे एंगल जो किसी स्ट्रेट एंगल बनाते हैं या किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होते हैं वो होते हैं हमारे पास लीनियर पेयर, जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है एंगल दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 एंगल हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जो मिलके एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कवर करते हैं। वो उनका सम कितना होता है 180। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। दूसरी प्रॉपर्टी है वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरी जो प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज होगी वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल की दो कंडीशंस है मेन। दोनों के दोनों एंगल सेम पॉइंट के ऊपर, सेम वर्टेक्स के ऊपर होने चाहिए और दोनों के दोनों एंगल सेम लाइंस के बीच में लाई करने वाले होने चाहिए। जैसे एंगल 1 एंगल 2, अगर लाइंस को नेमिंग करें एल और एम से, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के दोनों एल और एम लाइन के बीच में है। दोनों के दोनों एंगल ओ पॉइंट के ऊपर, ओ वर्टेक्स के ऊपर हैं। दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट आमने सामने सेम वर्टेक्स के ऊपर आमने सामने वाले एंगल जो सेम लाइंस के बीच में लाई करते हैं तो वो कौन से होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वो आपस में इक्वल होते हैं। तो दो प्रॉपर्टी जो पूरी एक्सरसाइज जो 6.1 में यूज होंगी। पहली प्रॉपर्टी लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मीन्स उनका सम 180 है। इसको अपोजिट क्या कह सकते हैं, अगर ऐसे एंगल जो किसी लाइन के ऊपर बनते हैं और वो एंगल सप्लीमेंट्री हैं, दैट मीन्स जिस लाइन के ऊपर वो लाई करते हैं वो लाइन स्ट्रेट लाइन है। एंगल सप्लीमेंट्री हैं, एंगल का सम 180 है तो वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, और अगर एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो वो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं और उस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। और वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके अंदर इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फिगर यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने बनाई हुई है। स्टेटमेंट मेन पार्ट स्टेटमेंट का यहाँ पे नोट किया हुआ है। AOC एंगल, AOC जो एंगल है इसको एंगल 1 का नाम लिखते हैं। BOE एंगल, इसको एंगल 2। तो सबसे पहले गिवन लिखना होता है। गिवन के बाद अगर कोई वैल्यू प्रूव करनी या कोई वैल्यू निकालनी है तो 2 फाइंड लिखेंगे, कोई चीज़ प्रूव करनी है तो 2 प्रूव लिखेंगे। गिवन के अंदर हमारे पास है AOC, जिसको फिगर में हमने नेमिंग दे दिया 1। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70। दूसरी जो कंडीशन हमारे पास गिवन है BOD एंगल, BOD एंगल इसको एंगल 3 मान लेते हैं हम। तो एंगल 3 हमारे पास है 40। ये तो दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे पास बेटा गिवन में है। उसके बाद 2 फाइंड, 2 फाइंड के अंदर क्या क्या है इसके अंदर एंगल BOE, BOE जो BOE एंगल 2 है वो हमें निकालना है। BOE लिख सकते हैं, ब्रैकेट में एंगल 2 लिख देते हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्स ऑफ COE, COE जो एंगल यहाँ पे बचा है एंगल 4 मान लेते हैं। रिफ्लेक्स ऑफ COE, रिफ्लेक्स ऑफ COE एंगल 4, यानी कि एंगल 4 का रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं, इंट्रोडक्शन में बताया था कि ऐसे एंगल जो 180 और 360 के बीच में लाई करते हैं। किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो उस वैल्यू को 360 में से माइनस करते हैं। चलो उससे पहले हम फर्स्ट जो इसका पार्ट दे रखे हैं एंगल 2 उसको निकालते हैं। एंगल 2 निकालने के लिए एंगल 1, एंगल 4 और एंगल
2 है जो, उन तीनों का सम कितना होगा 180 लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। अगर 2 फाइंड लिखा है तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना होता है, अगर 2 प्रूव लिखा है तो यहाँ पे प्रूफ लिखते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर हम लिख सकते हैं एंगल 1, एंगल 4, एंगल 2, 180 लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, या जस्ट लीनियर पेयर लिख सकते हैं। लीनियर पेयर है और 1 और 2 दोनों का सम यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 70। तो एंगल 4 प्लस 70 हो गया हमारे पास 180। यहाँ से जो 70 राइट लेफ्ट साइड में प्लस का है वो राइट साइड में माइनस का हो जाएगा और हमारे पास एंगल 4 की वैल्यू आ जाएगी 110। एंगल 4 का रिफ्लेक्स निकालना है, लेकिन साथ में हमें क्या निकालना था, एंगल 2। तो एंगल 2 निकालने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, एंगल 2, एंगल 3 और 4, ये तीनों भी क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इनका भी सम 180 है, लीनियर पेयर। इनका भी सम हमारे पास क्या है, लीनियर पेयर से 180। अब हमें कौन कौन सी वैल्यू का पता है, यहाँ पे एंगल 4 का पता है, एंगल 3 का पता है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू 40 प्लस में 110, 180 हो गया। दोनों को प्लस करेंगे 150, जो कि राइट साइड में बेटा हो जाएगा माइनस का, और यहाँ से एंगल 2 जो है वो आ गया इसके अंदर 30। ध्यान से देखें, चैप्टर 6 से लेके जो 10 तक के चैप्टर हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और समझने लायक हैं। इन्हीं के बेस पे 10th क्लास में भी कुछ चैप्टर्स आएंगे। इससे पहले जो 5 चैप्टर थे और लास्ट में जो चैप्टर होंगे वो कहीं ना कहीं इनके कंपेयर में थोड़े इजी हैं। तो एक बार दोबारा से बताएं इसके अंदर, तो जो एंगल्स हमें निकालने होते हैं उनको आप थोड़ा सोल्व करने में, ताकि लिखने में थोड़ा आसानी हो, एंगल 1, 2, 3 से नेमिंग कर सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम 70 दे रखा था, 3 40 का था। एंगल 2 और एंगल 4 का रिफ्लेक्स निकालना था। सबसे पहले हमने एंगल 1, 2 और 4 इनको लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का यूज करके और सिंपलीफाई करने के बाद एंगल 4 की वैल्यू निकाली। फिर 2, 3, 4 तीनों एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं, उसका यूज करके हमारे पास वैल्यू आ गई एंगल 2 की। अब हमारे पास रह गया रिफ्लेक्स एंगल निकालना। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 4 वो निकलेगा 360 माइनस 110, 250 डिग्री। तो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखी हुई है इसके अंदर हमें ये बताया गया कि एक्स वाई लाइन और एन एम दोनों आपस में ओ पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। दोनों के दोनों यहाँ पे ओ पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं और पी ओ वाई एंगल हमारे पास है 90 डिग्री का। ए एंगल और बी एंगल जो फिगर में भी नेमिंग कर रखी है उनकी रेशो है 2:3 और 2 फाइंड के अंदर है एंगल सी। तो गिवन बहुत क्लियरली यहाँ पे गिवन है पी ओ वाई 90 डिग्री का दे रखा है, ए रेशो बी दोनों एंगल की रेशो 2:3 दे रखी है और 2 फाइंड के अंदर है एंगल सी। अब इसके सॉल्यूशन के अंदर प्रॉपर्टी 2 यूज होंगी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एंगल सी को निकालने से पहले पी ओ वाई एंगल, जिसको एंगल 1 के नाम दे सकते हैं हम इसको, एंगल 1 प्लस एंगल ए एंगल बी, तीनों ही एंगल का सम होता है 180 डिग्री लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में जो एंगल 1 है, जो एंगल पी ओ वाई लिख सकते हैं इसकी जगह, या इसको जो हमने लेट किया है एंगल 1, इसकी ब्रैकेट में लिख देना है इसको। तो जो एंगल 1 है उसकी जगह 90 लिख सकते हैं। साथ में दोनों की रेशो दे रखी है। रेशो एंड प्रोपोर्शनल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं पिछली क्लासेस में भी आपने किया है कि ऐसे एंगलों को हम लेट करते हैं। इस लाइन से पहले लेट कर लेना, लेट एंगल ए एंड एंगल बी आर 2x एंड 3x। रेशो वाले क्वेश्चनों में
हम उनके साथ कोई एक कांस्टेंट वैल्यू या कोई एक वेरिएबल लेते हैं, उनके मल्टीपल। रेशो निकालते ही कैसे हैं, किसी कॉमन मल्टीपल पे कैंसिल होने के बाद। वो कॉमन मल्टीपल हमने x माना, और तो एंगल क्या हो गया हमारे पास 2x और 3x। 90 प्लस में a की जगह 2x, b की जगह 3x इज इक्वल टू 180। 90 प्लस 5x इज इक्वल टू 180। 90 लेफ्ट साइड में प्लस का है, राइट साइड में माइनस का हो जाएगा। माइनस करने के बाद यहाँ पे हो गया 5x इज इक्वल टू 90। जो माइनस किया यहाँ पे जो वैल्यू आई है 5x की, तो 5x के साथ मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाने के बाद ये डिवाइड में हो जाएगा। सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई इसके अंदर 18। यही वैल्यूज दोनों हम पुट करेंगे, लिखेंगे सो एंगल A इज इक्वल टू 2 इंटू 18 36, एंगल B इज इक्वल टू 3 इंटू 18 54। सबसे पहले इन दोनों को लेट किया, या कहीं कन्फ्यूज़न ना हो इस लाइन को मैं एक बार ऊपर लिख देता हूँ एक बार। लेट एंगल A इज इक्वल टू 2x एंड एंगल B इज इक्वल टू 3x, क्योंकि और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करी है। ये लाइन ऊपर इसलिए लिखी है बेटा कोई कन्फ्यूज़न ना हो जाए कि वो दूसरी साइड लिखी हुई है। तो सबसे पहले लेट किया, फिर लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का यूज़ किया, वहाँ से x की वैल्यू आई, x की वैल्यू को वापस a और b में पुट किया, वहाँ से हमारे पास एंगल a और एंगल b की वैल्यू आई। लेकिन जो हमें निकालना था एंगल c, वो यहाँ पे अब दो तरीके से निकल सकता है। या तो एंगल c को a प्लस एंगल 1 दोनों का वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख सकते हैं, या फिर दोबारा यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे एंगल b प्लस एंगल c। एक बार रफ कर लेते हैं ऊपर से। एंगल b और एंगल c जो है दोनों का सम 180 होगा लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। लीनियर पेयर b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 54, एंगल c हमें निकालना है। सो एंगल c की वैल्यू आ जाएगी माइनस करने के बाद 180 में से। यहाँ से जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी इसके अंदर 126, वही हमारा इसके अंदर आंसर हो गया।